बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की वीडियो है जी मेरी किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स कितनी तरह के होते हैं और वजूहात कौन सी होती हैं और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए और खाने पीने में एहतियात कौन सी करनी है। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी जो इमरजेंसी के तौर पे आप अपने घर पे रख सकते हैं। इतनी देर में कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी डॉक्टर तक जाना पड़े तो आप उसको बेखौफ ख़तर यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके दर्द में बहुत ज़्यादा कमी होगी। देखिए जी, किडनी के स्टोन्स की जो एक वजह है वो तो सबको पता है कि पानी कम पीने वाले लोग या ऐसे लोग जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें कैल्शियम की मकदार डाली जाती है अद्वियात में मुख्तलिफ़ शक्ल में। वो क्या करते हैं कि फिर वो जब आप पानी भी नहीं सही पिएंगे और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ शुगर की दवाएं ऐसी हैं, अगर आप वाटर इनटेक सही नहीं कर रहे तो फिर ये कैल्शियम क्रिस्टल्स जो हैं वो किडनी में बनना शुरू हो जाते हैं। ये बनते हैं फॉस्फेट और कार्बोनेट क्रिस्टल्स का कम्बिनेशन होता है। ये जो क्रिस्टल्स कैल्शियम के क्रिस्टल्स बनते हैं। और इसके अलावा स्ट्रोबाइट स्टोन्स होते हैं। ये वो स्टोन्स बनते हैं जिन लोगों को किडनी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार होता है। अच्छा, इसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन्स भी होते हैं। ये वो लोग हैं जो गाउट के पेशेंट होते हैं, गठिया के पेशेंट होते हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन और गोश्त का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो की थी, आप देख सकते हैं जाकर, उसमें फिर ये है कि शुगर का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करते हैं। ये टाइप्स हो गई जी किडनी के स्टोन्स की। और इनकी वजूहात में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं अब उसको भी मैं आपको बता दूँ। वजूहात में ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं, कम से कम 1 से 1.5 लीटर यूरिन डेली पास होना चाहिए आपका पूरे दिन में। अगर आप इससे कम यूरिन पास कर रहे हैं तो स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो किसी भी वजह से हो सकता है कि आप जब अपने किडनी के टेस्ट करवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि यूरिन पास कम क्यों हो रहा है। वो कोई बीमारी की वजह भी हो सकती है, वो कोई स्टोन भी हो सकता है। और खुदा न खास्ता किडनी का जो फिल्ट्रेशन का एक मेथड है, वो जो जालियाँ बनी हुई हैं अंदर जिसमें से सब कुछ पास होना होता है, वो आपका जो है वो वीक हो गया है। किडनी की अगर हम इसकी जो दर्द होता है स्टोन्स का, अगर हम उसकी अलामात की तरफ आएँ तो ये पेट के सामने के हिस्से पर दाएं और बाएं होता है। आपकी थोड़ा पसली से नीचे दाएं और बाएं होता है। या शदीद पिंचिंग पेन होता है, सुइयां चुभने वाला, आपके कमर के पीछे दाएं और बाएं हिस्से पर होता है। और इसके अलावा इसमें मतली होती है, उल्टी आती है पेशेंट को, और सर्दी लगती है, शिवरिंग, बिल्कुल जैसे वायरल इन्फेक्शन में होता है उसी तरह होता है। और कुछ लोगों का इसमें यूरिन रुक जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ जाती है और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है पेशेंट। ब्लड में खून आने लगता है। ये भी एक स्टोन की निशानी होती है कि आपकी किडनी में कहीं स्टोन बन रहे हैं या बनने शुरू हुए हैं या ऑलरेडी पहले से हैं, आपने उसको टाइम पे मॉनिटर चेक नहीं किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें टेस्ट कौन से करवाने हैं। इसमें आपने यूरिन आरई तो करवाना ही कराना है, आपने GFR करवाना है, साथ ही अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इसके अलावा आपने अपना कैल्शियम, फॉस्फोरस और इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ये आपने 3-4 टेस्ट अपने करवाने हैं। फॉस्फोरस के भी इसमें बहुत अमल दखल होता है। जिन लोगों को स्टोन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं या स्टोन बना हुआ होता है, उनको वो डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें फ़ॉस्फोरस की मकदार कम हो, कैल्शियम की मकदार। इन टेस्टों के साथ साथ आपने एक अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड कराना है, यानी कैल्शियम, फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, GFR, यूरिन आरई, और आपने अपना अल्ट्रासाउंड भी लाजमी, वो डेफिनेटली डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है जब आप किसी स्वेयर कंडीशन में जाते हैं। लेकिन अगर आप इस किस्म की सिम्टम्स नोट कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो ये टेस्ट आप ख़ुद भी करवा सकते हैं, इससे पहले कि खुदा न खास्ता स्वेरिटी की तरफ जाएं, पथरियाँ ज़्यादा बन जाएं, पेन, क्योंकि इसका जो पेन होता है वो इतना थ्रॉबिंग पेन होता है, इतना शदीद नौजिया, वॉमिट के साथ होता है समटाइम,
कि और कुछ लोगों को यूरिन भी रुक जाता है, क्योंकि पथरी की पोजीशन होती है। कुछ पथरियाँ किडनी के अंदर होती हैं और कुछ आपकी जो यूरेटर होती है, पेशाब की नाली, उसमें वो पथरी आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने एहतियात कौन कौन सी करनी है, कि आपने डाइट कौन सी लेनी है जिसकी वजह से आप, या कौन सी डाइट नहीं लेनी है जब आपको किडनी स्टोन्स डायग्नोज हो जाएं। आपने फिज़ी ड्रिंक्स, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो नहीं लेते इसमें बिल्कुल भी। और पानी का इंटेक आपने बढ़ा देना है। अच्छा, पानी अगर आप सादा भी पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, वो आपके यूरिन के फंक्शन को फास्ट करेगा। जो चीज़ें यूरिन से एक्सक्रीट होनी है वो एक्सक्रीट हो जाएंगी टाइम पे। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी एहतियात आपने ये करनी है कि सॉल्ट का इंटेक आपने कम कर देना है। जितना नॉर्मल आप खाते थे उससे 50-60% और कम कर देना है। और इसके अलावा आपने हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी। रेड मीट, गोश्त का इस्तेमाल आपने बिल्कुल ना होने के बराबर कर देना है। कोशिश करें ना लें जब तक आपके स्टोन ब्रेक ना हो जाएं और वो पूरा आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो स्टोन पास ना हो जाए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने एलोपैथिक की तरफ जाना है, होम्यो जाना है, आयुर्वेदिक, हर्बल, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। होम्योपैथी में बहुत ही मैजिकल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं किडनी स्टोन्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, और आजकल तो बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर्स इवन रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन ले लें, इससे इंशाल्लाह आपके स्टोन्स ब्रेक हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू वो पास हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हाई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूरिन के इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाना चाहिए, ये भी किडनी स्टोन्स की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। अब आ जाते हैं जी एंड में मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक वो रेमेडी जो आपको इमरजेंसी के तौर पे अपने घर में रखनी चाहिए। ये है जी बर्बेरस क्यू मदर टिंचर में, इसको आप लेके रख लें किसी भी कंपनी की। और आप इसमें अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है और पता चला है कि स्टोन्स थे या अंडर ट्रीटमेंट था, हॉस्पिटल तक जाने से पहले, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले तक आप 10 कतरे थोड़े से पानी में लेंगे और आप देखेंगे कि 15-20 मिनट में आपका पेन कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। डाइट में ख्याल रखना है, पानी का इनटेक आपने अच्छा रखना है। 8 से 10 ग्लास पानी के लाजमी डेली पीने हैं। और ये होम्योपैथिक रेमेडी अपने घर में रखें। अगर आपके घर में फैमिली में किसी को भी ये चांस है कि उसको किडनी स्टोन बनते हैं या बने हुए हैं, तो आप इसको बड़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं। और किडनी का फंक्शन मॉनिटर करना, एग्ज़ामिन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट फंक्शन के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्री डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अपने किडनीज़ का भी उसी तरह ख्याल रखें जैसे आप अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दुआ में याद रखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब ना करना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।